सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, शास्त्रीय काल सलाम। एक बार फिर से एक और बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। बताना चाहेंगे साथियों, मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। वहीं यहां पर सुरक्षा बलों के साथ में उग्रवादियों की जमकर मुठभेड़ होती है। सुरक्षा बलों ने हिंसा फैलाने वाले 40 उग्रवादियों को मार गिराया। ये उग्रवादी AK-47 और स्नाइपर जैसे हथियारों का उपयोग कर रहे थे। मणिपुर में पिछले कई दिनों से हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इसी के साथ में साथियों यहाँ पर CM का दावा है कि यहाँ बीरेंद्र सिंह ने कहा कि रविवार को यहाँ पर विभिन्न इलाकों में कम से कम 40 उग्रवादियाँ यहाँ पर काफ़ी संख्या में हिंसक झड़पों के दौरान लोगों के खिलाफ अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों के अलावा कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं साथियों बात करते हैं यहाँ पर राज्य सचिवालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हालिया दौरे की यहाँ पर झड़प प्रतिद्वंदी समुदायों के बीच नहीं बल्कि कुकी उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में हुई। मुख्यमंत्री का दावा है कि साथियों यहाँ पर ये कई गांवों में घरों को जलाने के लिए आए थे। हमने सेना और अन्य सुरक्षा बलों की मदद से उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं साथियों बता दें कि यहाँ पर जो मणिपुर में हिंसा चल रही है, इसके पीछे क्या इतिहास है, हिंसा की क्या जड़ है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अब इस बार की हिंसा को तभी ठीक तरह से समझा जा सकता है जब मणिपुर के बैकग्राउंड को भी समझ लिया जाए। असल में मणिपुर में 3 समुदाय सक्रिय हैं। इसमें से 2 पहाड़ों पर बसे हैं तो एक घाटी में रहता है, जिसमें से मैतेई हिंदू समुदाय है और 53% के करीब जो घाटी में रहता है। वही 2 समुदाय नागा और कुकी, ये दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं, पहाड़ों में बसे हुए हैं। अब मणिपुर का एक कानून है जो कहता है कि मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में रह सकता है और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये समुदाय चाहता है कि जरूर उसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। इसी के साथ में साथियों यहाँ पर ये लगातार हिंसा भड़क उठती है और लगातार यहाँ पर उग्रवादियों द्वारा यहाँ पर सेना के साथ में और यहाँ पर लोग बागों के साथ में बड़ी हिंसा की कार्रवाई चलती रहती है। वही यहाँ पर अभी देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हमारे राष्ट्र के जो गृह मंत्री साहब अमित शाह इस जो हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कार्रवाई करते हैं। और इसी के साथ में साथियों, क्या हमारे यहाँ के राष्ट्र के गृह मंत्री यहाँ मणिपुर के अंदर शांति स्थापित कर पाएंगे या फिर मणिपुर राज्य का अलग से बंटवारा करना पड़ेगा। और वहीं साथियों बात करते हैं तो हिंसकग्रस्त मणिपुर में अब तक शांति बहाली नहीं हो चुकी है और वहीं इस समय पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा खराब जातीय हिंसा देखने को मिल रही है। राज्य में नागा, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में इस संघर्ष के पीछे तमाम तरह के फैक्ट सामने आ रहे हैं। इसी के आगे साथियों यहाँ पर कुकी समुदाय है जो कि लंबे समय से अफीम की खेती करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मणिपुर में एक बड़ा ड्रग कल्चर खड़ा हुआ है। लेकिन जब सरकार ने उसे नष्ट कर दिया तो समुदाय में आक्रोश पैदा हो गया था और हिंसा शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कुकी लोग के बीच में बेचैनी का एक अन्य कारण भी है। वहीं बात करें तो यहाँ पर बीजेपी सरकार का नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप का प्रस्ताव पेश करना भी एक वजह है, चूँकि पूर्वोत्तर राज्य में अन्य जनजातियों के लोग और म्यांमार के लोग अक्सर यहाँ की सीमाओं के आर पार आते जाते रहते हैं। जब यहाँ पर राज्य में हथियारों के मुफ्त उपलब्ध में से भी पूरी स्थिति जटिल हो गई थी, तो दशकों से चली आ रही उग्रवाद की विरासत है, जिसमें तीनों प्रमुख समुदाय मैतेई, नागा और कुकी शामिल है। मणिपुर में फिर से एक बार साथियों यहाँ पर हिंसा भड़क उठी है और वहीं यहाँ पर हिंसा के दौरान 40 उग्रवादियों को यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। चलिए देखते हैं साथियों जिस प्रकार से यहाँ पर यह हिंसा बढ़ रही है, बीरेंद्र सिंह यहाँ पर इस हिंसा को शांत कर पाएंगे या फिर इसी प्रकार से हिंसा के ऊपर हिंसा चलती रहेगी। बने रहिए आज टॉप न्यूज़ चैनल के साथ में, क्योंकि आज टॉप न्यूज़ चैनल